गोबर उठाने वाला, वो कंपैरिजन किसी की कम्युनिटी के साथ नहीं करना चाहिए। 1500 स्क्वायर फुट का घर है, तानिया मित्तल का तो गार्डन बिग बॉस के घर जितना है। कुकिंग इज़ अ बेसिक लाइफ स्किल, कुछ लोगों को नहीं आता है, कुछ लोगों को आता है। मेरा ब्रो कोड बहुत स्ट्रांग है, तो बसीर भाई एंड फरहाना का चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, इस घर के अंदर कितना मिस कर रहे हैं मम्मी को आप? बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, हमारा सबका एक ही गोल है, टू सी हर एज अ विनर। आई नो शी इज़ वन हार्ट्स, आई नो कि वो सबके दिलों में ऑलरेडी आ चुकी हैं, जीत चुकी हैं, लेकिन हम लोग का एक ही गोल है, टू मेक हर अ विनर। तो जितना मिसिंग का वक्त मिलता है उतना में हम लोग बहुत मिस करते हैं। नहीं तो उनकी बातचीत तो होती रहती है, सो वी जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट हर। एंड बुरा लगता है जब सोशल मीडिया पे कई सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स करते हैं, कई सारी बातें जो हैं, कुछ अच्छी बातें कहते हैं, कुछ बुरी बातें कहते हैं। और जब से आप गए हैं, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ यार कि वो ना आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हैं। बुरी लगती है टू एन एक्सटेंट, उसके बाद मैं समझता हूँ कि सबका अपना पर्सपेक्टिव है। आप अगर इस देश में कितने लोग हैं, इस दुनिया में कितने लोग हैं, आपका कुछ पर्सपेक्टिव है, उनका कुछ पर्सपेक्टिव है, आप उनकी साइड से देखिए ना बात को। अगर द डे यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, आप चीज़ों को उनकी तरफ से देखिए, आपको इमीडिएटली अपने आप पर बुरा फील करना एकदम बंद हो जाएगा। सो आई सी इट लाइक दैट कि हु एम आई टू टेल देम नॉट टू हैव एन ओपिनियन। मैं कौन होता हूँ उनको नहीं बताने वाला। ओपिनियंस आर द रीज़न ह्यूमन रेस इज रीच हियर टुडे। अगर आपका व्यू पॉइंट ही नहीं होगा, आपका कोई स्टैंड ही नहीं होगा, तो आपका मतलब अस्तित्व क्या है? आई एम सो ग्लैड जो बोल रहा है, चाहे वो जीशान भाई हो, चाहे वो कोई कमेंट सेक्शन में हो, एवरीबडी हैज़ टू हैव एन ओपिनियन भाई। जीशान ने जब बहुत कुछ बोला, जब कनिका जी को एक पूड़ी वाला घर के अंदर एक मैटर हुआ था जहाँ पे पूड़ी उन्होंने रखी एंड दोबारा अपनी थाली में रखी, देन वहाँ से उन्होंने कनिका जी ने वो दोबारा वहाँ पे रखवा दी एंड घर के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। देन उसके बाद में जीशान बहुत कुछ कहते हुए नज़र आए, बहुत बातें हुई एंड बहुत आर्गूमेंट हुआ दोनों के बीच में। एंड जीशान चाहते थे कि वीकेंड के वार पे वो सारी बातें हों, जो कि नहीं हुई। और भी उन्होंने कई सारी बातें की। इवन कल वाला भी एक जो टास्क हुआ है, वहाँ पे टास्क होने के बाद भी वहाँ पे आपके नाम का जिक्र हुआ है। देन उन्होंने एक दूध वाले की बात की है एंड और भी कई सारी उन्होंने बातें कही हैं। वो सब देखने के बाद में गुस्सा आया? क्या फील था आपका, क्या रिएक्शन था आपका? देखिए, वो घर पर है, उन्होंने शायद ऑन द लाइन्स ऑफ कि मतलब पता नहीं, शायद कुछ गोबर उठाने वाला, वो कंपैरिजन किसी की कम्युनिटी के साथ नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। मेरा नाम आप लीजिए, आपको जितना लेना है, आप मेरे बारे में कुछ बोलिए, लेकिन दूध वाले कम्युनिटी का कुछ लेना देना नहीं है शो में। देखिए, जो हेड मतलब ऑलमोस्ट हेड है मिल्क कम्युनिटी के, वो हमारे पर्सनल दूध वाले हैं। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब वो मुझे कह रहे हैं कि हम सब आर्य मिल्क कॉलोनी में हम आपके मम्मी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बात मैंने जाके बोल दी। अब जीशान, क्या ना, जीशान भाई बहुत अच्छे राइटर हैं, तो एकदम परफेक्ट चीज़ सब पकड़ते हैं और बोल देते हैं। तो उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला, तो अब हम तो करवाएंगे जिससे वोट करवाना है। क्या वो जो आपने स्टोरी लगाई, क्या वो जीशान के लिए रिप्लाई था? नहीं, जो वो आपने जवाहर मिल्क मैन का एक आपने जो इंस्टाग्राम पे एक जो डाला है पोस्ट, मैंने लिखा है IYKYK, उसका फुल फॉर्म है इफ़ यू नो यू नो। तो सब मजाक कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आई शुड जस्ट टू शो पीपल दैट आई सी इट। बहुत अच्छे मीम्स हैं, बहुत फनी है, बहुत आप करते रहिए, बिकॉज थोड़ा कॉमेडी तो चाहिए यार लाइफ में, ऐसे थोड़ी ना हम लोग बैठे रहेंगे। किसको देख के सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, जो आपको लगता हो यार कि ये ना बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है मेरी मम्मी के साथ में? भाई, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात। गुस्सा कब आता है? जब आप किसी चीज़ से डर जाते हैं। माई मदर इज़ द बेस्ट कंटेस्टेंट यार, तो मुझे किसी चीज़ का फियर ही नहीं है, किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता है, तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मैं सच में गुस्सा किसी से नहीं आता है, मैं बस सबके गेम देखता हूँ। बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। इफ़ आई हैव टू टेल यू कि सबसे ट्रिगरिंग गेम कौन खेल रहा है, जो इमोशन ट्रिगर करता है या कुछ फील कराता है किसी को, आई थिंक तानिया मित्तल इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और मुझे तो कल के एपिसोड के बाद उनका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि अयान अब तुम क्या बोलोगे, बट तानिया मित्तल का क्या गेम है यार। आई रियली सल्यूट। यू नो, सब लोग किसी ना किसी का लास्ट सीजन से पकड़ के ले रहे हैं।
आई फील लाइक तानिया हैज क्रिएटेड न्यू नीश। हमारी भी थोड़ी थोड़ा सा बहुत गेम डिकोड करना चाहोगे तानिया मित्तल का, जो आपको लगता हो यार कि उनके गेम के अंदर ये है, जिस तरह से आपने बताया यार कि वो बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं, जी। थोड़ा सा डिकोड करो उसको। तो देखिए, तानिया समझ गई थी एक चीज़ कि कॉमेडी एंड सीरियसनेस को मिक्स करके सुपरस्टार बना जाता है। यू हैव टू टेक द मीम कल्चर एंड यू हैव टू टेक द इमोशनल कल्चर एंड मिक्स इट टुगेदर, एंड आई थिंक शी इज़ प्लेइंग ब्यूटिफुली ऑन दैट। उनसे अच्छा देखिए, दो ही चीज़ से लोगों को फील होती है चीज़ें, या तो आप ऑर्गेनिक बहुत रियल हो जाओ और कोई एक्टिंग वैक्टिंग ना करें, या तो आप इतनी ही एक्टिंग कर दें। अब बताइए राखी सावंत, आई एम नॉट सेइंग शी इज़ एक्टिंग और एनीथिंग, ऐसा मत लीजिए। राखी सावंत, आपको पता है लोग जब डिप्रेस होते हैं तो वो राखी सावंत की वीडियोस देखते हैं, क्योंकि वो इतना उनको खुश कर देती हैं। मुझे लोगों ने कहा है कि हम लोग पिछले डॉली जी और राखी जी का सीज़न देखते हैं जब मैं उदास होता हूँ। I mean, you have to see that Tanya is playing a brilliant game. तो अगर decode वापस, let's go back to decoding. Tanya has created that persona about herself. I don't know अगर वो सच में इतनी rich है या but वो हम लोग से बहुत अलग है. In her जैसे वो दिखा रही है अपने आप को, वो हम लोग से बहुत अलग है. Okay. तो हम लोग से बहुत अलग है, मतलब थोड़ा बताओ उस बारे में, क्यों आपको लगता है यार कि हमसे बहुत अलग है वो? आप मेरे घर पर बैठे हैं, ये 1500 स्क्वायर फुट का घर है, आप देख रहे हैं हम लोग कितनी सिंपली रहते हैं। तानिया मित्तल का तो गार्डन बिग बॉस के घर जितना है, 25,000 स्क्वायर फीट में रहती हैं वो। घर के अंदर, रूम के अंदर लिफ्ट, हाँ, किचन में लिफ्ट, ये सब चीज़ें हैं। और मैं सार्कास्टिकली एकदम नहीं बोल रहा हूँ। आई बिलीव तानिया मित्तल, बिकॉज मैं भी तो ऑडियंस हूँ ना, मैं भी पब्लिक हूँ। आई एम अ बिग बॉस ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे, तो आई एम बिलीविंग वॉट शी इज टेलिंग मी एंड आई विल गो बाय दैट। बहुत अलग है वो हमसे, और सीखने को मिलता है कि एक हाउ द रिच ऑल्सो लिव। कल का जो टास्क हुआ, क्या मानना है आपका उसके ऊपर? कुनिका जी ने जो कमेंट जो किए हैं तान्या की मम्मी के ऊपर, जो उन्होंने जो बात जो कही है, क्या वो आपको सही लगा या आपको गलत लगा? देखिए, जब दो दुनिया के लोग मिलते हैं तो एक सेंस ऑफ फायर हमेशा रहता है। आप कुनिका जी के स्ट्रगल को देखिए, वो मैं बार बार स्ट्रगल की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग, इंसान क्या होता है, उसके एक्सपीरियंसेस से ही बनता है। तो हर एक्सपीरियंसेस, उनको सब कुछ अकेले करना पड़ा। शी डजंट कम फ्रॉम प्रिविलेज। वो रिसेप्शनिस्ट थी ताज होटल में, यू नो, उनको इंडस्ट्री का कोई यहाँ वैसे वहाँ नहीं पता था। सो यू हैव टू सी दैट वुमन इज़ कमिंग फ्रॉम वेयर। तानिया की ऐसी अपब्रिंगिंग नहीं थी। तानिया की प्रॉब्लम्स 1% भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है उनसे। जस्ट बिकॉज उन्होंने स्ट्रगल का वो नहीं देखा होगा और वॉट एवर नहीं देखा होगा, मुझे नहीं पता, बट उनके प्रॉब्लम्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज माई मदर्स। ठीक है, बट आपको देखना पड़ेगा कि सबके एक्सपीरियंसेस अलग है, और वो आपको एक्सपीरियंस से ही सिखा सकते हैं। कुकिंग इज़ अ बेसिक लाइफ स्किल। कुछ लोगों को नहीं आता है, कुछ लोगों को आता है, लेकिन उनके हिसाब से अगर आप बैंकर से पूछेंगे कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, वो बोलेगा पैसे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्टर को पूछेंगे तो investing in my makeup is the most important thing. So it is clear that Kunika ji is saying what she is saying, my mother is saying, from the idea that what she has seen in her life. Tanya is saying what she has seen. मुझे लगता है कि तानिया ने हमें कुछ चीज़ें बताई हैं अपने फैमिली के बारे में। Okay. That they come from a rich background. उनके जो भी है बॉडीगार्ड्स में बार बार सब उनको टीस करते हैं इस बात पे। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से ना देखें और फॉर वंस जस्ट से कि उनके पास ये सब चीज़ें हैं, तो तानिया मित्तल जी की गलती नहीं है कि शी डजंट नो हाउ टू पील अ क्यूकम्बर, शी डजंट नो हाउ टू डू सम टास्क इन द किचन, लेकिन उनकी अच्छाई भी नहीं है ये चीज़। तो बस अगर आपको कोई सच बता रहा है, जैसे आपने मुझे सच अभी ऑफ कैमरा आपने मुझे कुछ सच बताए जो शायद मुझे हर्ट हो सकते थे, करेक्ट, आप बहुत ऑनेस्ट थे, लेकिन अगर सच ही मुझे हर्ट करने लग जाए तो फिर दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। सो वी आर जस्ट रीइटरेटिंग कि तानिया ने जो हमें चीज़ें बताई हैं उनके बेसिस पर चीज़ें हुई हैं। अगेन मुझे यही बात बोलनी है कि वो बहुत दूसरी दुनिया से आती हैं। मतलब तानिया जी कम फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड, नॉट कि वो डेलुलू में है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो दूसरी दुनिया से आती हैं। जैसे कि द डिफरेंस बिटवीन मेरी माँ और उनमें बहुत ज़्यादा गैप है। आप इकोनॉमिक बोलो, सोसाइटल बोलो, इट्स अ लिटिल टू मच। इन तीनों की दोस्ती पर आपका क्या कहना था? जो एक 3 लोगों का ग्रुप बना हुआ था, बहुत नीलम का, दोस्ती थी, कुनिका एंड तानिया। बहुत सुंदर दोस्ती थी।
है। नीलम जी बहुत स्वीट हार्ट लड़की, मतलब आई हैव नेवर सीन एनीबडी इतना डाउन टू अर्थ, इतना टू द पॉइंट, बट अपने स्वीट तरीके से बोलती हैं। तो उनसे ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तान्या आपने तो देखा ही है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शहनाज जी के जो भाई आए हैं उनको शहबाज जी जो आए हैं, सॉरी, उनको यहाँ पर कुछ और जाके बोल देती हैं कि वो आया है, इतने बातें करता है, ये करता है, और फिर उनको जाके बोलती है आपको पता है मेरे भाई आपके सबसे बड़े फ़ैन हैं। शहबाज जी खुद बोल रहे हैं कि नहीं यार उन्होंने नहीं देखा होगा मुझे कहीं पर। तो तेरे बोले नहीं आप मानिए मेरी बात। तो ये सब चीज़ें भी हुई हैं घर में। तो कहीं ना कहीं वो जो बैक स्टैबिंग का जो है, ओके सो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उनको कैमरे की समझ है, मुझे कहाँ पे किससे कितनी बात करनी है और कितनी कहनी है जो कैमरा मुझे कैप्चर कर ले। क्या आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तान्या बहुत अच्छा गेम खेल रही है। कैमरा कैप्चर नो कैप्चर मुझे नहीं पता, कितने कैमरा है मुझे नहीं पता, वो कैसे बात, मैं कभी बिग बॉस के घर में नहीं आया, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि तान्या अच्छा गेम नहीं खेल रही है। तान्या बहुत अच्छा गेम खेल रही है। मतलब जो उनकी पर्सनैलिटी आपको रियल लग रही है या एक अलग पर्सनैलिटी दिखाई जा रही है? दो लोग बिग बॉस जीते हैं, या तो जो बहुत रियल हो जाए, अपना ही पर्सनालिटी दिखाए, या तो मैंने आप वापस कह रहा हूँ कि या तो जो इंसान अपने आप को इतना ही अलग दिखा दे कि सबको रियलिटी वो फील होने लगे। तो तान्या, आप ये नहीं बोल सकते गेम है, तान्या गेम अच्छा खेल रही है, तो वो रियल दिखा रही है, जो प्लान करके आई हैं वो दिखा रही है। डजेंट मैटर, ट्रॉफी मैटर्स। सो इफ उनको ट्रॉफी मिलती है तो वो अच्छा गेम खेल रही है। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये मत भूलिए कि टास्क ही वही था। कमिंग बैक टू द पॉइंट अबाउट हाउ टास्क ही वही था। अशनूर ने भी बातें बोली, चीज़ें बोली गई थी। टेक्निकली माई मदर वन द टास्क, सो वो भी है, बट एट द सेम टाइम तानिया इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। लेकिन मम्मी पे जाना, किसी की फैमिली के बारे में बोलना, क्या ये सही है या गलत है? किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया ये देखिए, किस नियत से बोली गई है ये बात ये देखिए। घर में बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि कोनिका जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बॉसी हैं। उनकी एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा है। क्या घर में भी उनका ये बॉसी नेचर रहता है? तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम किचन में नहीं आओगे, तुम रूम में नहीं जाओगे? नहीं, ऐसा तो सही बताऊं, मुझे शायद लगता नहीं है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम रूम में नहीं जाओगे या ऐसा। मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक। नहीं, मैं एक क्लियर चेन ऑफ थॉट मैं आपको बताता हूँ। उनका सबसे बड़ा रोल इन हर लाइफ हैज़ बीन ऑफ अ मदर। उनका पूरा यही, यू नो शी हैज़ 7 schools, आई नो 30,000 बच्चों को पढ़ा चुकी हैं। तो उनको लगता है जो मैंने गलतियाँ की कोई और मेरे आसपास ना करे। तो ये उनका बॉसी नेचर नहीं है, ये उनको बस एक वे है सिखाने का। लेकिन उनके स्ट्रगल्स इतने हुए हैं कि थोड़ा सा लगता है कि टफ लव है, थोड़ा सा लगता है कि वो फादर फिगर वाला लव है। आप सोचिए ना, वो मेरी बाप भी है, वो मेरी माँ भी है। तो अगर वो फेमिनिन साइड अपना सिर्फ फेमिनिन रखती तो आपको लगता है कि आई वुड कम आउट लाइक दिस, कि इतना मैं जो हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं अपने वजह से कुछ नहीं हूँ। इट इज़ बिकॉज ऑफ हर अपब्रिंगिंग। सो शी हैड टू बी द फादर ऑल्सो, मदर ऑल्सो। तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस तो आएगा ना, बिकॉज दोनों रोल निभा रहे हैं। गौरव बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए कल कोनिका के ऊपर और कई सारी बातें उन्होंने बोली। और शुरुआत में हम एक मदर का और एक सन का एक हम बॉन्ड बनते हुए देख रहे थे। दैन कुछ चीज़ें हुई, कुछ दाल पर बवाल हुआ, दैन दोनों ने अपने अपने रास्ते बदल लिए। क्या कहना है आपका उसके ऊपर? मेरी मम्मी आपको पूरी दुनिया दे देगी जब तक उनको ये ना लगे कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो मैं हूँ या वो गौरव है। तो आप अशनूर को जाके कान में नहीं बोल सकते कि मैं चाहता हूँ कि आप कैप्टन बने, लेकिन आप अभी तक सपोर्ट उनको कर रहे थे, राइट? तो वो देखती नहीं है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा कौन है, ये मेरा। द जॉब इज़ टू टीच द पर्सन कि क्या गलत है क्या सही है। सबका अपना पर्सपेक्टिव है। तो हमें ये भी देखना है कि गौरव ने क्या किया था, यू नो द सिचुएशन देयर। गौरव रियल लग रहे हैं आपको? मैं जितना ना बोलना चाहूँ, हाँ यार, गौरव इज़ बीइंग वेरी रियल। मैं आपको बताता हूँ क्यों। फर्स्ट वीक में वो बहुत एक्टिव थे, सेकेंड वीक में नहीं थे। दिस इज़, डोंट सी दिस एज अ जंपिंग थिंग। आप ये देखिए कि अगर सेकेंड वीक में कुछ था ही नहीं मुद्दा उनके पास, तो उन्होंने नहीं कुछ बोला, तो सोचिए कितनी रियल बात है। मुझे पता है मेरी मम्मी और उनका नहीं चल रहा है बिग बॉस में, लेकिन
कॉल अ स्पेड या गौरव इज प्लेइंग अ ग्रेट गेम. फरहाना कैसी लगी आपको? बहुत लवली. अगर वो क्या वीकेंड के वार के बाद में पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है आपका उनके प्रति? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बोला कि अयान बड़े स्मार्ट है. नहीं, मेरा ब्रो कोड बहुत स्ट्रांग है, तो बसीर भाई एंड फरहाना का चल रहा है, तो हम उनको नमस्ते करेंगे. एंड बट फरहाना इज़ ऑल्सो, आई फील शी इज़ अ रियल पर्सन. दिल की अच्छी हैं, कुछ भी बोलो आप, दिल की अच्छी हैं. जितना उनको थोड़ा सा हेट जा रहा है, जितना लोग उनको कॉर्नर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल की अच्छी इंसान. अभी सोचिए, साहिबा आई थी, साहिबा नाम है उनका, जो स्टेज पर आई थी, इमीडिएटली बोला उन्होंने कि फरहाना माय गॉड. आप इतने दिनों के बाद किसी को, एक जो सेट पे थे आप, अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो आप उससे ऐसे कनेक्ट नहीं करोगे. तो दैट वाज, यू हैव टू सी दीज नुआंसेस. छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखें ना, तो आप इंसान के बारे में बहुत समझते हैं. जैसे कि जीशान भाई का पूरी का तो आपने देख लिया, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने उनको खिलाया था वो नहीं देखा आपने, कि कुनिका जी प्लीज़ मुझे टेस्ट करने दीजिए एक बार. हाँ हाँ जीशान भाई आइए. आप छोटी चीज़ों को देखिए, बड़ी चीज़ों को ना देखते हुए आपको इंसान में अच्छाई दिखेगी. कौन अभी तक घर के अंदर आपको क्लूलेस लग रहा है, जो आपको लग रहा है यार कि इसके पास में ना अपने कोई मुद्दे हैं नहीं, और कोई इसके पास में एजेंडा है नहीं, जस्ट खुद की प्रेजेंस फील कराने की वजह से या खुद को दिखाने की वजह से बस किसी से भी कोई भी पंगे लेने में लगा हुआ है? ऐसे तो कोई पंगे लेने में नहीं लगा हुआ है मेरे हिसाब से, बट सबके मुद्दे अपने अपने हैं. आई विश मैं नटालिया को थोड़ा सा और अदर देन द लव एंगल देख पाऊँ, क्योंकि वो लड़ाई नहीं करती हैं किसी से, विच इज़ अ ग्रेट क्वालिटी अबाउट हर, लेकिन वो दिख भी नहीं रही हैं, यू नो. एंड व्हाट अबाउट मृदुल? मृदुल का एक लव एंगल भी है. उनका वो स्किट भी बहुत वायरल गया था मम्मी के साथ. उसकी पहले जो लड़ाई थी मम्मी के साथ, वो भी वायरल गई थी. तो आई फील लाइक मृदुल इज टचिंग फ्यू बेसिस. आप ये मत सोचिए कि ये 100 मीटर का ही रेस है, ये 4 किलोमीटर का पूरा मैराथन है. तो आपको ये भी देखना है कि मृदुल मे बी इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट. ही वॉन्ट्स टू गो फॉर द विन. एंड में दिखाऊंगा मैं जो दिखाऊंगा. अभी मेरे फैन आर्मी को कंट्रोल करने दो, एंड में मैं आपको दिखाऊंगा मैं जो दिखाना चाहता हूँ. मृदुल क्या लगता है आपको, लंबी रेस का घोड़ा लगता है या सिर्फ कहीं ना कहीं एक भटक सा गया है वो, एक प्यार में, दोस्ती में और एक अपने बॉन्ड में? जैसे मैंने कहा, ओनली टाइम विल टेल कि मृदुल कौन है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं. अभी हमें लग रहा है कि वो कहीं नहीं है, घर में थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा था मृदुल से, इतने सारे व्यूज़ यूट्यूब पे, इतने सारे फॉलोअर्स. तो बसीर कितने रियल लग रहे हैं आपको? अब देखिए, बसीर ज़्यादा एपिसोड्स में दिख नहीं रहे हैं, करेक्ट. वीकेंड के बारे में भी उन्होंने कहा कि सलमान सर ने मुझे कहा कुछ नहीं, क्योंकि ही इज़ टू बिजी बीइंग अ कैप्टन. ही हैज़ टेकन द रोल सीरियसली, और ये दिखाता है कि वो हर चीज़ को अपने ऊपर लेते हैं कि आई हैव टू डू इट. दिस इज़ वाई बसीर इज़ वेयर ही इज़ टुडे, इवन इन द पब्लिक लाइट. स्प्लिट्सविला वो आई थिंक ही इज़ द विनर ऑफ स्प्लिट्सविला. या तो वो हर चीज़ को अपने आप पे लेते हैं. दैट इज़ वाई ही सच अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट. घर के अंदर एक जो लव एंगल जो बनता है वो नजर आ रहा है उनका फरहाना के साथ में, रियल लग रहा है या सिर्फ एक गेम के लिए लग रहा है? बसीर और फरहाना का या जो एक नोक झोंक हमें देखने को मिलती है. एक जब नेहल के साथ था तब मुझे बहुत रियल लग रहा था. तब नेहल, एंड देन स्लोली हमें समझ में आया कि वो सिर्फ दोस्त ठीक है. मुझे भी ऐसा लगता है अब. बट अभी फरहाना और बसीर के साथ जो चल रहा है ना, इट इज़ अ वेरी फायरी लव. और आजकल फायरी लव बहुत चलता है, टू कॉल इट टॉक्सिक लव, ये सब बहुत चल रहा है इस जनरेशन में. यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है. घर के अंदर एक और जो दूसरी तरफ जो एक ग्रुप बनता है वो नज़र आ गया है, जहाँ पे अमाल हैं और जीशान हैं और बसीर हैं. इस ग्रुप के ऊपर क्या मानना है आपका? ग्रुप है, बिग बॉस में कोई ग्रुप्स नहीं है. एक दिन आप किसी के साथ हैं, एक दिन सब कुछ हट के, यू नो, यू हैड अ फाइट विद समबडी. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. दूसरी बात, अमाल के जो कमेंट्स हैं, ही इज़ अ वेरी इंटेंस मैन. वो गाने भी देखो कितने इंटेंस लिखते हैं. तो आपको समझना है कि अगर वो प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते ना, उनका दूसरा साइड का रिएक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. करेक्ट है. इट्स अ वेरी इंटेंस मैन. किसको सुधरने की ज़रूरत है घर के अंदर? नेहल. ओके, क्यों? क्योंकि एक गलती सबको माफ़ होनी चाहिए हमेशा. बिकॉज फर्स्ट टाइम इज़ अ मिस्टेक, सेकेंड टाइम इज़ अ डिसीजन. तो नेहल्स दैट फर्स्ट मिस्टेक अभी हो चुकी. अब मुझे लगता है नेहल में वो चेंज आने वाला है. इट इज़ गोइंग टू कम.
ऑडियंस का ऐसा कहना है कि नेहल के पास में अपना कोई मुद्दा नहीं है अपार्ट फ्रॉम अभिषेक बजाज। हाँ, उन पे कमेंट करना, उनके खाने का ध्यान रखना, वो कितना खा रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो उसी चीज़ के हिसाब किताब में थोड़ा उलझी हुई हैं वो। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जब बिग बॉस को पनिशमेंट देना होता है तो वो क्या करते हैं? राशन कम कर देते हैं। खाने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है बिग बॉस में, नॉट फ्रॉम टुडे बट फ्रॉम मतलब सीजन 1, क्योंकि खाना अनाज इज़ वन थिंग ना, तो खाना भी एक मुद्दा है उनके पास। और मुझे लगता है कि ओपिनियन एक दूसरे इंसान के ऊपर इज़ ऑल्सो अ मुद्दा। अगर आप डीपली देखें तो एन ओपिनियन अबाउट अनदर पर्सनस एक्शंस इज़ अ मुद्दा है। वो हम लोग के ओपिनियंस है ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, वो एक मुद्दा बन जाता है। किससे कुनिका जी को दूरी बनाने की थोड़ी सी ज़रूरत है, जो आपको लगता हो यार कि इससे ना थोड़ा सा लंबा रहना बहुत सही है? तान्या मित्तल, बिकॉज मेरी मम्मी को सबका गेम समझ में आ गया है, बट तान्या का जो गेम है वो, मैंने जैसे कहा, हम बहुत दो अलग दुनिया से आते हैं। हम वी आर नॉट सिमिलर इन एनी वे। तान्याज फैमिली नहीं, तान्या जो है अकेली एंड मम्मी सिमिलर नहीं है। जीशान के ऊपर ऐसे कई सारे आरोप ऐसे लगते हुए नज़र आते हैं कि यार कि उनका अपना कोई मुद्दा नहीं होता, लेकिन जहाँ पे लड़ाई हो रही होती है वहाँ पे जीशान की आवाज़ ज़रूर आती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ही इज़ अमेजिंग विथ हिज वर्ड्स। वो राइटर हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। एंड ही लुक्स एट हिमसेल्फ एज अ लीडर, करेक्ट। जो इंसान अपने आप को लीडर देखे तो वही चीज़ है कि ही इज़ ट्राइंग टू शो पीपल कि ये देखिए ये लाइट है। आप मुझे बताइए कि जो लोग दूसरे के मुद्दे पर बोलते हैं, आप उनको ये बोल रहे हैं कि आपका कोई मुद्दा नहीं है। आप ये देखिए कि उनको यहाँ पर कितनी बात लग रही होगी, कितना उनको एंग्स्ट हो रहा होगा कि दे फील द नीड टू से इट। कोई पागल नहीं है यार अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा के चिल्ला के ऐसा करे। हेल्थ पे आती है बात, तो जब तक आपको यहाँ पे फील नहीं होता है अपने जिगर में, तब तक आप नहीं बोलेंगे। कितने कमेंट्स आपके पास में ऐसे आ गए हैं जहाँ पे लोगों का ऐसा कहना है कि यार कि बिग बॉस जो हैं वो कुनिका जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेकर्स जो हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, होस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा। आप मीडिया से हैं, आपको पता है कि टॉप 2 कंटेस्टेंट्स दैट वर ट्रेंडिंग लास्ट वीक हैव बीन कुनिका जी और मृदुल। उनको ऐप रूम में बुलाया गया। अब क्या कुनिका जी की गलती है कि वो ट्रेंड कर रही थी? क्या कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप ट्रेंड कर रहे थे तो आपको फिर वोट्स कम क्यों मिले हैं फिर आपको? क्योंकि वो ट्रेंड इसलिए कर रहे थे क्योंकि लोग उनको देखना चाहते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप, कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग गलत हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो सोशल मीडिया की दुनिया से नहीं आती हैं। वो प्रॉपर, हम लोग जब सिनेमा हम साथ साथ है देखने जाते थे, वो वहाँ से आती है। तो उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है? जो लोग घर पर बैठकर होम मेकर्स हैं, जो बोल रहे हैं कि जी हाँ ये औरत हमारे लिए खड़ी है। शायद उनके पास एक्सेस नहीं होगा। आपने तो टेक्स्ट मैसेज बंद कर दिया है ना, आपने अभी बोला ऐप पे करिए आप वोट। सबके पास ऐप नहीं होते हैं। तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ऐप पीपल टुडे इन इंडिया? कि हमारा पॉपुलेशन इतनी है लेकिन सबके पास स्मार्टफोन नहीं है। हम लोग ऐप कैसे डाउनलोड करवाएं? तो यू हैव टू सी कि टारगेट ऑडियंस क्या है और वोट्स क्यों नहीं आ रहे। मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ, मेरे को 24 घंटे में अब 1,40,000 डीएम्स आए हैं, गुड बैड दोनों। ये सिर्फ आफ्टर एक एपिसोड के बाद? एक एपिसोड के बाद में। ओके। मेरी माँ के बारे में। तो आप सपोर्ट हो या ना हो, आप रीच देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैसेजेस थे वो, अगर उसके बारे में बताना चाहें तो? मैं एक पिता हूँ 2 लड़कियों का, और उनकी मम्मी नहीं है, और मैं अब उनकी देखभाल खुद करता हूँ। जॉब पर जाता हूँ, लेकिन पैसे इतने नहीं हैं कि मैं एक हाउस में मेड रख पाऊँ। तो 2 लड़कियाँ अकेले रहती हैं घर पर, स्कूल खुद जाती हैं, वापस आती है। मेरा सबसे बड़ा डर ये रहता है कि उन 2 लड़कियों को मैं उनकी सेफ्टी का कैसे ध्यान दूँ। ऐसे पैराग्राफ्स आते हैं मुझे, और एक नहीं 30, 40, 50 हज़ारों में है ये मैसेजेस। मैं आपको ऑफ कैमरा भी, मैं ऑन कैमरा भी दिखा सकता हूँ, ऑफ कैमरा भी दिखा सकता हूँ। सिर्फ बोलने की बात नहीं है ये। और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में आप कैसे घुस गए लोगों के? कई सारे मैंने कमेंट्स ऐसे पढ़े, आप मेरी फीड में दिख गए हो, आप मेरी फीड में दिख गए हो। पता नहीं है, एकदम ही आइडिया नहीं है मुझे, एकदम ही आइडिया नहीं है। ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं आपको? जी, कि तुम कहाँ से दिख गए भाई? अब एक एपिसोड में क्या आ गया कि तुम मेरे एल्गोरिदम में भी दिखोगे?
तो सही है, मैं उनका कष्ट समझ सकता हूँ। ट्रोलिंग से फर्क पड़ता है आपको? कैसे डील करते हैं आप ट्रोलर्स से? डील ही नहीं करता हूँ मैं। देख के इग्नोर या ब्लॉक या? नहीं, कुछ नहीं। शाहरुख सर ने बोला है ना, मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मैं नहीं सोचता आपके बारे में, नहीं सोचता हूँ। क्या ओके, आपके टॉप 5 कौन होंगे? कुनिका सदानंद, सबसे ऊपर वाला नाम, घर में और घर के बाहर भी। मैं नेहल को सच में देखना चाहता हूँ, मैं बसीर को देखना चाहता हूँ, मैं अमाल को देखना चाहता हूँ। और एक जो इंसान को मैं देखना चाहता हूँ वह तानिया मित्तल। ये सोचिए, ये 5 अगर एक घर में रहे, 6 कर सकते हैं क्या? हाँ जी। जीशान भाई भी डाल दो। एज एन ऑडियंस मेंबर तो कितना मजा आएगा। गौरव नहीं चाहिए आपको? अरे यार, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, बस 7 कर दो प्लीज, गौरव को भी डाल दीजिए। अगर सिर्फ 5 में ही अगर सबको डालना है तो फिर कौन होंगे? जीशान कौन भाई वहाँ को- पे रहना जीशान डिजर्व भाई, करते हैं? तान्या। किसको रिप्लेस करेंगे आप? जीशान भाई, तान्या, बसीर भाई, गौरव एंड माय मदर। कौन बिलो द बेल्ट गेम खेल रहा है एकदम, जो डिमीनिंग हो जाता है, एकदम बदतमीज हो जाता है, जो टास्क के अंदर और गेम के अंदर? जीशान भाई उस जगह से आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज है ही। मृदुल भाई ने भी कहा हमारे यहाँ पे हार्ड लैंग्वेज है ही, तो जीशान भाई का थोड़ा लग जाता है कभी कभी। बट आप देखिए कि वो कहाँ से, वो कौन से, मतलब वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल्सो, वो भी देखना ज़रूरी है। थोड़ा बताओगे इस बात को, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके? ओके, तो क्या है ना, वो मैं यूपी में काफ़ी रहा हूँ। मैं एक्चुअली ग्वालियर में मेरी पढ़ाई हुई है, एमपी में, तान्या के शहर से? तानिया के शहर में, सिंधिया स्कूल में था। ओके। हाँ, तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि लोगों का दिल साफ है, तो आप उनको कुछ भी बोल देना तो उनको अफेक्ट नहीं होती है बात। तो हमें अलाउड होता है कि जोर से बोल दे, अरे चुप करो यार तुम। हाँ, ऐसे बातें होती हैं कि अरे एकदम बेकार बात हो, एकदम बेकार आदमी हो। ठीक है यार, अपने में बोल रहे हैं, साफ दिल है। मैंने वही बात बोली कि नियत अगर आप समझ गए ना तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा किसी भी बात का। आप नियत समझिए वो किस बात से बोल रहा है, और जिस इंसान की नियत खराब है आप उनसे प्लीज़ दूर हो जाइए। सो आपको लगता है कि वो बिलो द बेल्ट चले जाते हैं? उनकी गलती नहीं है पर वो जाते हैं। बुरा लगता है आपको जब वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं या कुछ और कुनिका जी से कहते हुए नजर आते हैं? जब वो पूड़ी वाला इंसिडेंट हुआ तब आप जब देख रहे थे बतौर ऑडियंस, आप क्या फील कर रहे थे? जब आप 200 पूरियाँ बेल रहे हैं, आप बैठे हैं किचन में, पसीने छूट रहे हैं आपके, बिग बॉस का घर बहुत ठंडा होता है अपेरेंटली, आपके वहाँ पर पसीने छूट रहे हैं, और कोई बोल दे कि अरे ये 2 पूरी मैं निकाल के लेके गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वेट करना पड़ेगा सबके लिए। आपके घर पे अगर दाल आ जाए, बट डोंट यू थिंक सो कि वहाँ पे बुलाया, वहाँ पे तान्या ने था कि आप ले सकते हो, आप खा सकते हो, देन फिर कुनिका जी आई और उन्होंने बोला कि आप रख दो, बाद में लेना। अगर उनको खाना बनाना नहीं आता तो टेक्निकली जिसको खाना बनाना आता है और जो आज तक 3 हफ्तों से बना रहा है, उसको आप स्टैंड लेने दीजिए प्लीज़, बिकॉज आप ही ने कहा ना कि मुझे किचन के कोई काम नहीं आते हैं, तो आप छोड़ दीजिए ना वो बात को। क्या हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे झाड़ू मारना है, कैसे पोछा मारना है? नहीं बता रहे ना, तो आप हमें किचन का काम ना बताएं, क्योंकि वो 50 साल से कुक है। 2 हफ्ते के अंदर अब लड़ाई झगड़े देखकर आपको मालूम है यार कि शो के अंदर आज का कोई ना कोई मुद्दा होगा और आज किसी ना किसी बात पे बवाल होगा। अब वो मुद्दे इजी हो गए हैं, मतलब ले लेना, समझ लेना उन बातों को, या यार स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल था उन बातों को समझ पाना यार कि इस बंदे ने यार मम्मी से कैसे बात कर दी? 100% गुस्सा नहीं आता था, लेकिन थोड़ा सा समझ रहे हो, मतलब स्टार्टिंग में जी, कि मतलब जी। एक कि यार मेरी मम्मी से ऐसे कैसे बात कर सकता है यार? जी जी, ऑफ कोर्स। पहले 2 दिन तो मैं पागल हो गई कि पहले 2 दिन तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट बसीर भाई के साथ जब पहली लड़ाई हुई तब थोड़ा सा मुझे लगा। बट आपको 10 मिनट के बाद आपको याद करना है, आप 10 मिनट बुरा फील करिए, रोइए, आपको जो करना है करिए। 10 मिनट के बाद आप फिर से आइए वापस, बोलिए कि सबका अपना अपना रीज़न होता है, सबके मुद्दे हैं, उस घर में एक रीज़न की वजह से गए हैं। उस दिन के बाद एक भी चीज़ पर बुरा नहीं लगा। एक्चुअली अगर आपने देखा होगा, बसीर भाई और मम्मी का जो फिर बॉन्ड उसके बाद हुआ है, वो वहाँ पे टेबल पे बैठ के बता रहे हैं कि इवन माय मदर की 2 शादियाँ हुई थी और वो दोनों नहीं चली। सोचो व्हाट अ डीप फीलिंग, समबडी एल्सेस सन टेलिंग यू दैट। वो भी आपको देखना है। एक बात आपने मुझे बताई थी ऑफ कैमरा जब हमारी बात हो रही थी, मैं सिर्फ एपिसोड ही नहीं, मैं लाइव भी देख रहा हूँ, कभी रात में, कभी मतलब जब भी मैं देख रहा हूँ तो मेरे घर पे सिर्फ बिग बॉस ही चल रहा है 24 घंटे। जी, कोई ऐसी बात जो आपने देखी हो, जो टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हो, जो आपको लगता हो यार कि ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी थी, चाहे वो किसी के भी बारे में हो? बहुत चीज़ें हैं, मैं ऐसी एक चीज़ को नहीं बता कौन सकता। वहाँ पे एकदम सही लगता है आपको
24/7 में, और जो आपको लगता हो यार कि इसका गेम बहुत सही है यार, ये एपिसोड में इसको कुछ और दिखा रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं? थोड़ा सा अमाल भाई, अमाल भाई के साथ ऐसा है। और मेरी मम्मी के भी कुछ चीज़ें हैं जो वो अच्छी चीज़ें करती हैं जो नहीं दिखाया जाता। तो अगर आप 24 घंटे देखेंगे डिफर्ड वाला जो है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि बिग बॉस उनके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलती हैं जो एपिसोड में नहीं आते हैं, लेकिन कट उनका है। एंड आई थिंक दे शुड रन द शो द वे दे वांट टू रन इट। उनकी आईपी है, कुछ चलाने दीजिए। लास्टली जाते जाते जो कुछ भी कहना चाहें आप दर्शकों से, जो कुछ भी आप बोलना चाहें, आपके वर्ड्स, आपके अल्फाज में आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हर एक मीम देख रहे हैं, हर एक पोस्ट देख रहे हैं, हर एक स्टोरी देख रहे हैं और हर एक मैसेज देख रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हो, फनी हो, हेट कमेंट्स हो, कुछ भी हो। आपके ओपिनियंस अपने हैं और हम खुश हैं उस चीज़ के साथ, एंड आई होप आप वो रखें। अगर आप मेरी मम्मी को सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। सबकी फैमिली उनके ही लोगों को बढ़ाना चाहती है, उनको ही ट्रॉफी दिलवाना चाहती है, लेकिन हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो गिव हर अ सेकेंड चांस टू लाइफ। शी डिडंट गेट दैट जब वो पहले इंडस्ट्री में थी। तो अगर आप अब दे सकते हैं एक 61 ईयर ओल्ड को वो चांस, तो आई विल बी वेरी अप्रिशिएटिव।